होता है ना, इसे हम ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन ये गंदा हो जाता है, इस पे धूल भी चढ़ जाती है और कई बार किसी चीज़ के गिरने के या कुछ भी निशान इस पे लग जाते हैं। तो इसको भी आप एक टाइम के बाद क्लीन ज़रूर कीजिए, एक रूटीन ज़रूर बनाइए। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने रूम में, अपने घर में अवॉइड कर देते हैं। उनमें ही है एक स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड को हम यूज़ कई-कई बार करते हैं दिन में, कभी लाइट ऑन करने के लिए, कभी फ़ैन ऑन करने के लिए, कभी किसी काम के लिए। लेकिन उसकी ही क्लीनिंग को हम भूल जाते हैं और उस पे हाथ लग-लग के ना बार-बार वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो जब भी आप अपने रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन-कौन सी चीज़ छोटी-छोटी है जो आपसे अक्सर छूट जाती है, उसको भी क्लीन ज़रूर करें। टीवी पर हम हमेशा ही कपड़ा मारते हैं, उसे क्लीन करते हैं, लेकिन इस तरीके का अगर आप फाइबर का कपड़ा लेकर उस पर मारेंगे ना, तो धूल बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं गिरेगी, कोई और चीज़ गंदी नहीं होगी और आपकी जो भी धूल मिट्टी है, जो भी कण है ना, वो सब इस कपड़े में चिपक जाएँगे और आपका घर एकदम साफ-सुथरा रहेगा। अक्सर यही होता है कि एक एरिया को साफ करते हैं तो दूसरी जगह गंदी हो जाती है, लेकिन इस तरीके से करने से आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। बहुत सारे पौधे भी दोस्तों हम अपने घर में लगा लेते हैं और उनको डेकोरेशन के पर्पस से हम ज़्यादातर घर के अंदर यूज़ करते हैं। इंडोर प्लांट्स हम लगाते हैं, तो उनकी क्लीनिंग का भी हमें खास ध्यान देना है। मैंने अपने लिविंग एरिया में इस तरीके से यहाँ पर प्लांट्स भी लगाए हुए हैं और थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया हुआ है। इससे क्या होता है कि खुद को भी अच्छा लगता है देखने में, लेकिन इनको अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ें फिर सुकून देने की बजाय हमें स्ट्रेस देने लगेंगी। तो इनको मैं रोज़ क्लीन करती हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धूल अट्रैक्ट कर लेती हैं और इन पर धूल दिख पड़ जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से जो भी मेरे प्लांट्स हैं उनके लीव्स काफ़ी बड़े हैं, उनको भी मैं रेगुलर बेसिस पर क्लीन कर देती हूँ। इनके नीचे जो ट्रे रखती हूँ उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस पे जो पानी के दाग वगैरह हैं वो गिर जाते हैं और बहुत ख़राब लगते हैं। तो इनको साफ़ करिए और अपने प्लांट्स को उनको थोड़ा-सा प्यार दीजिए, केयर कीजिए। मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कि अगर एक हरे-भरे पेड़ को आप रोज़ जाकर कोसेंगे, गाली देंगे कि तुम बुरे हो, तो कुछ दिनों बाद वो हरा-भरा पेड़ भी ना सूख जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने पौधों की केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो उनकी ग्रो होती है और वो विज़िबल हमें नज़र भी आती है। तो ये कहानी सच्ची है या झूठी मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, इससे मैंने इतना ज़रूर सीखा है कि अपने पौधों से मुझे प्यार करना है और उनकी केयर करनी है और पौधे बहुत अच्छे तरीके से चलते भी हैं। तो पानी अपने पौधों में दे दिया है क्योंकि ये अंदर रखे रहते हैं तो पानी बहुत कम दिया जाता है। हफ्ते में 1 बार या 3-4 दिन में 1 बार जब इनकी मिट्टी सूख जाती है। तो कोई ज़्यादा इनको पानी भी की ज़रूरत नहीं होती, बस क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। इस तरीके से मैंने अपने हॉल में जो भी प्लांट्स वगैरह रखे थे सबको क्लीन कर दिया और एकदम से अच्छे से ये सेट हो गया है। अब हमारा मेन डोर जो होता है उसकी डस्टिंग को भी हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। इसको आप अपनी क्लीनिंग लिस्ट में ना सबसे पहले रखिए, सबसे ऊपर रखिए। इससे आपको हमेशा ये चीज़ रिमाइंड होती रहेगी, याद रहेगा कि सब कामों से पहले अपने डोर को क्लीन करना है, मेन डोर को क्लीन करना है। दोस्तों, मेन डोर गंदा रहता है तो ये वास्तु के हिसाब से भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसकी क्लीनिंग का खास ध्यान रखना है, इसीलिए इसे अपनी क्लीनिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। आप अपना क्लीनिंग का रूटीन कैसे आप बनाते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।